यशोदा मैया कहने लगी दोष उनका नहीं है, अगर कन्हैया मेरा होता तो रुकता, उसने माँ देवकी के गर्भ से अवतार लिया इसलिए मेरे यहाँ नहीं रुका है। और रो करके कहने लगी कि कोयल के सुता कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। बड़े हुए तो ओ मेरे भैया कुल अपने कूदाए। अरे कैसी पालो ने सामने बने कष्ट दिखाए, और पालिक करो पुत्र मैंने वो आए मथुरा आए। मैया यशोदा कहने लगी अरे जीवन भर में कैसे रहूंगी, ब्रह सहा नहीं जाए, और बिना श्याम के ओहू तो मुठ खाना तक नहीं बहाए। मैया यशोदा कहने लगी है तो उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया है माँ को, लेकिन तब तक उधो आगे बढ़े हैं तो गोपियों का क्या हाल है। भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि पानी भर रही थी तो, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अब घर पे जाना है कि नहीं जाना है। किसी के सिर पे गागर रखी है तो इतना होश नहीं है गागर है सिर पे के नहीं है। घंटन तक भगवान की बातें सुनती रहती हैं, आपस में बातें करती रहती हैं, लेकिन अब तो इतनी पागल सी हो गई हैं। और कहने लगी बहना, जिस दिन से भगवान कन्हैया गए हैं उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से प्राण ही निकले जा रहे हैं। दूसरी बहना कहने लगी बहना, सपने में भगवान कन्हैया को मैंने देखा था, लेकिन एक व्याधा आ गई मेरे सामने। कोई सहेली कहती थी कि आज मैं भगवान कन्हैया के लिए सुंदर सी मटकी ला करके माखन को जमाया है और सारी रात भजन में बैठी रही, आज भगवान कन्हैया मेरे घर जरूर आएगा। एक सहेली कहने लगी बहना, आज मैंने सपने में भगवान कन्हैया को देखा है, लेकिन क्या हुआ था कि बहरने हुई गई चुनरिया ना देख सकी। बहरने हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बहरने हुई गई चुनरिया देख सकी।
भुकलिया ना देख सकी, पैर में उड़ गई चुनरिया ना देख सकी। और बोली बहना तो नहीं मालूम, जैसे तैसे मैंने सासू को भगा पाओ तब तक क्या हुआ, जैसे तैसे मैंने सासू भगाए, आए गई दादा भितरिया ना देख सकी, पैर में उड़ गई चुनरिया ना देख सकी। बगाए गई तब तक क्या हुआ, जैसे तैसे मैंने दादा भगाई, तोलू अरे तोलू लुढ़की के वरिया ना देख सकी, पैर में उड़ गई चुनरिया ना देख सकी। आज ऊधों जैसे ही चले हैं, कहने लगे ये तो गोपियां पागल सी लग रही हैं, इन्हें ये पता नहीं कि हमारे सिर पर गागर रखी है, 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। ऊधों आगे बढ़ करके चले हैं तो गोपियों को जैसे ही ये पत्र दिया है तो चंद्रा कहने लगी ये पत्र किसका है। पहले तो गोपियों को ये लगा कि भगवान कन्हैया चले आ रहे, बड़ी खुशी के वजह से गोपियां नाचने लगी हैं कि आज मेरा श्याम सुंदर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखा कि कन्हैया नहीं है, ऊधों है, तो ऊधों ने पत्र दिया है तो चंद्रा कहने लगी ऊधों तुम्हें नहीं पता, अरे हमें भगवान कन्हैया से इतना प्रेम है और इतने कागज के टुकड़े से हमारा क्या हो सकता है। भला ये कागज हमको धीर बता सकता है क्या? क्या नाम है? और इसी बीच में ये रोहित बेटा की तरफ से हमारे गले में हार आया है। कामना करते भगवान कन्हैया इनको हमेशा हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहें, लक्ष्मी मैया इनका भंडार भरती रहे। बोली गोविंद भगवान की। चंद्रा ने रो करके कहा ऊधो इस पत्र से मेरी धीर नहीं बन सकती है। और दशा देखी है ऊधो ने तो ऊधो घबरा गए, कहने लगे मैं तो ये समझता था भगवान कन्हैया से मैं ही प्रेम करता हूँ, लेकिन आज मेरी आंखों का पर्दा हटा है कि गोपियां तो भगवान कन्हैया को बहुत चाहती हैं। भगवान कन्हैया धीरज बधाने के बाद में और चलने की तैयारी करते हैं तो गोपियां कहती हैं कि ऊधो मेरी जा करके कह देना भगवान कन्हैया से कि तुम्हारी गोपियां कैसे रहती है। बोली है कि तारे गिन गिन की और उधर रात कटती है मेरी, तारे तालियों के साथ तारे गिन गिन
छोटा सा बेटा वो पैरों को देख रहा है, कहाँ है तब तो छूट। और इसी बीच में ये छोटा सा बेटा, प्रथम बेटा, ये हमारे गले में मालों का हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहा है। भगवान का नयन सद्बुद्धि दे, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करी, भगवान से अभिलाषा रखा। तारे गिन गिन दैया गिन गिन तेरी तारे कलश वाली बहनाएं लिख के लाओ, कलश वाली बहनाएं निकल आओ। पल पल याद श्याम तेरी आवे, पल पल याद श्याम तेरी आवे, के पाती पढ़ पढ़ के दैया पढ़ पढ़ के बूढ़ो रात कटते मेरी। भगवान की भगवान